हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वाले के कदमों में पूरा जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है। जिस प्रकार इस बाड़ी से आपको सीख मिलता है, उसी प्रकार अगर आप पढ़ाई में भी अगर डेली 1-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ करके ये कहिए 1-2 महीना ये कंटिन्यू किए रहे, उसके बाद छोड़ दें तो कुछ नहीं होने वाला है। यही अगर 3-3 घंटा डेली आप पढ़ते हैं तो महीने में 90 घंटा होता है। कितना होता है? 90 घंटा होता है। अगर यही डेली 3-3 घंटे पढ़ें तो एक महीने में 90 घंटा होता है। ये 90 घंटा से जिस दिन 1000 घंटा पहुंचा, उस दिन आप सफलता की ओर जा रहे हैं। अगर ये जो भी विद्यार्थी है क्रिया जो अपना रहा है, वो एक दिन आने वाले समय में भविष्य में जरूर कोई ना कोई जॉब पाएगा। अब स्टार्ट करते आते हैं टॉपिक पर। ध्यान समझिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अब देखिए, सवाल स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः एक सवाल रिवीजन कल वाला। a/5 बराबर b/8 बराबर c/6, इस टाइप का अगर दिया हो। कल मैंने एक सवाल लास्ट टाइप यही चल रहा था, ध्यान समझिएगा। a/5 बराबर b/8 बराबर c/6 हो तो 3a प्लस 4b प्लस 5c/c का मान क्या हो, इस टाइप का सवाल आता है। तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कल सिद्ध किया था, अगर आपको जब भी दिया हो a के नीचे या b के नीचे जो भी वैल्यू दिया होता है वही उसका मान रहता है। यहाँ a का मान 5 हो जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा और c का मान 6 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनका जो भी मान है वो पुट करना हमें। देखिए 3 गुणे a का मान क्या है 5 प्लस 4 गुणे b का मान क्या दिया है 8 प्लस 5 गुणे c का मान क्या है 6/c का मान 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका मान पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 5 तिया 15 प्लस 8 चौक 32 प्लस 5 छक 30/6। अब देखिए 32 और 30 62 हो गया, 65 और 15 77, क्या हो गया 77/6। यानी इसका मान निकल कर क्या आ गया, a/5 b/8 बराबर c/6 हो। ये वैल्यू दिया था, हमें मान पूछा था 3a प्लस 4b प्लस 5c/c का मान क्या होगा 77/6। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप सवाल। अब ध्यान से देखिएगा, a/b ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी CHSL 2014 में पूछा हुआ है और ये कई बार कई बुक में आप SD यादव, RS किरण कोई भी देखेंगे उसमें जरूर ये सवाल आपको मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, बराबर c/d बराबर e/f, f बराबर 3 दिया। क्वेश्चन ये है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3 हो तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4c², 2a² प्लस 3c² प्लस 4e²/, ध्यान से देखिएगा 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² का मान क्या होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन यही है। a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3 हो तो
2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटे 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² का मान क्या हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी एक समीकरण को लेते हैं, a बटे बी बराबर ये टोटल जो है सबके बराबर दिया है, तो हम ये लिख सकते हैं a बटे बी बराबर 3। क्या लिख सकते हैं, a बटे बी बराबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए a बराबर लिख सकते हैं हम 3b, a बराबर क्या लिख सकते हैं 3b। ऐसे हम लिख सकते हैं c बराबर 3d। देखिए c बराबर 3d, मैंने इसको लिया, इन दोनों को ढक दिया, तो अब c बराबर कह सकते हैं 3। तो अब ये c बराबर लिख सकते 3 का d में होगा 3d होगा। अब देखिए अगला e बराबर हम लिख सकते हैं, e बराबर f का गुणा होगा 3f। यहाँ तक किसी को समस्या। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, किसी एक को लिया, a बटे b को लिया, इन सबको ढक लिया, a बटे b बराबर 3 कर दी, a बटे b बराबर 3। अब देखिए a बराबर लिख सकते हैं 3b, ऐसे c बराबर 3d, e बराबर 3 है। कोई किसी को डाउट। अब क्या करना है, इन सभी का मान हमें इसमें पुट कर देना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां हम लिख सकते हैं 2a², a बराबर लिख सकते हैं 3b², यानी हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9b², ये लिख सकते हैं कि नहीं। 2 गुणे हम ये लिख सकते हैं 2 गुणे 9b² प्लस 3 गुणे c² के जगह क्या लिख सकते हैं 9d²। यहाँ तक किसी को समस्या। अब देखिए प्लस 4e² के जगह लिख सकते हैं 4 गुणे 9f²। ठीक, अब बटे में इसको यही रहने दे रहे हैं, इसको यही रहने दे रहे हैं। 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। ठीक है। अब देखिए हमें ऊपर वाले में सारे में 9 कॉमन दिख रहा है, तो अगर ऊपर हम 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। नीचे भी सेम है 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये कट गया, क्या बचा 9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहे SSC CHSL 2014-15, ये कई बार पूछा हुआ है, आपको हर एक बुक में मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप सवाल पर आते हैं। अब संख्याओं पर आधारित आते हैं, किस पर, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। अब ध्यान समझिएगा संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कैसे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात। ध्यान समझिएगा, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, 5:1 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के सवाल को, मैंने माना वह संख्याएं x और y है। ध्यान समझिएगा, x और y है। अब क्वेश्चन में कह दिया है इन संख्याओं का योगफल और अंतर। देखिए योगफल जब कहेगा, योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल बराबर होता है प्लस और अंतर बराबर होता है माइनस, ये सबको पता होगा। अब देखिए दिया है दो संख्याओं का योगफल और अंतर का अनुपात। जब योगफल और अंतर दिया है, यानी योगफल का मतलब x प्लस वाई बटे अंतर का मतलब x माइनस वाई बराबर दे रखा है 5:1, या हम इसको लिख सकते हैं 5/1। यहाँ तक किसी की समस्या। अब देखिए कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y, या इसको उधर हम ट्रांसफर करें तो हम कह सकते हैं ये x इधर आएगा तो 4x, इसको इधर लाएंगे 4x बराबर कह सकते हैं, ये 5y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा,
6y, 4x बराबर 6y, या हम कह सकते हैं x बट्टे y बराबर, इस y को उधर भेज दे 6/4, या हम कह सकते हैं x रेशियो y बराबर 2 से डिवाइड कर दे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी x रेशियो y बराबर कितना आया 3/2, यानी वो संख्याएं क्या हो गई 3 और 2। किसी को समस्या? एक बार और देखिए क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5/1 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो मैंने माना वह संख्या x और y है। क्या है? x और y। योगफल बोला है यानी जोड़, यानी x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इक्वल टू 5/1। तो मैंने क्या किया, इसका मान पुट किया, उसके बाद सॉल्व किया, क्या मान आया 3/2। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। ध्यान समझिएगा, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो वे संख्याएं क्या होंगी? अब ध्यान से देखिए, दो संख्याएं हैं वो 2 और 3 के अनुपात में, इस बार वो संख्या दे दिया है, उस बार संख्या नहीं दिया था, हमने x और y मान लिया था। क्वेश्चन में कह दिया है दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, इनका योगफल 125 है, इनका योगफल 125 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? अब देखिए, हम इनका योगफल दिया है, हम मान लेते हैं ये 2x और इसको 3x। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए इन्हीं का योगफल दे दिया, जोड़, योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी 2x और 3x को हम कह सकते हैं 5x इक्वल टू 125 दिया है, यानी 1x बराबर कह सकते हैं 125/5, या 1x बराबर 5 दूना 10 पंचम 25, यानी 1x का मान निकल कर क्या आया 25 आया। तो मैंने क्या माना था 2x और 3x, यानी 25 का इसमें गुणा कराएंगे, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, यानी वे संख्याएं क्या होंगी 50 और 75। यहाँ तक किसी को समस्या? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। अब क्वेश्चन है, लिखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3/2 है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3/2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6/5 हो जाता है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6/5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे दिया है, कितना है 2/3। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सॉरी 3/2 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 3/2 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 6 लड़कियां और आ जाए, यहाँ 6 लड़कियां क्या हो गई और आ गई, जिससे इनका अनुपात क्या है 6/5 हो जाता है, 6/5 हो जाता है। ठीक है, 6/5 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप के सवाल को हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। हम मान ले रहे हैं ये लड़कियों की संख्या क्या है, ये लड़कियों की संख्या 3/2 लड़के और लड़कियों दिया है। ठीक है, अब देखिए पहली बार ये 3 है बटे 2, ये 3 क्या है लड़के हैं, और लड़कियां कितनी है 2 है। ठीक है, हम x मान लेते हैं, ये 3x, इसको 2x, ठीक है, 3x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। अब लड़कियां 6 आई हैं, यानी लड़कियों में 6 ऐड कर देते, तब इनका अनुपात कितना होता है 6/5, यानी 6/5। अब देखिए एक बार और पुनः दोहरा देते हैं। दिया था किसी एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3/2 है। स्कूल में 6 लड़कियां और आ जाने से इनका अनुपात 6/5 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या, अब देखिए हम क्या करेंगे,
मैंने माना 3x और 2x, इनको मान लिया, एक को 3x और एक को 2x। अब देखिए ये लड़के 3x हैं और लड़कियां 2x हैं, 6 लड़कियां और आ गई हैं, यानी 2x प्लस 6। अब इनका अनुपात 6:5 हो रहा है, यानी 6/5। अब 5 का 3 में गुणा, 5 3 15x बराबर 6 दूना 12x प्लस 6 के 36। अब देखिए ये 12 उधर जाएगा तो घट कर 3x बराबर 36, तो 1x बराबर क्या कहेंगे 12। अब क्या पूछा था, लड़कों की संख्या पूछा था, तो लड़कों की संख्या मैंने माना था कितना, 3x माना था, यानी लड़कों की संख्या 12 3 36 हो जाएगा। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या पूछा होता तो 6 का 2 में गुणा कराते, 6 दूना क्या होता, कितना है 12 है, तो 12 दूना क्या होता 24 होता। यहाँ तक किसी को समस्या? जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें। हो गया। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास एक थैले और जूते का अनुपात 7:5 है। ध्यान से समझिएगा, कोई दुकानदार है, उसके पास थैले और जूते का अनुपात 7:5। ध्यान समझिएगा, एक दुकानदार है, उसके पास थैले और जूते का अनुपात 7:5 है। अब कह दिया है यदि थैले का दाम जूते से 200 रुपये अधिक हो तो उनका मूल्य क्या होगा। ध्यान समझिएगा, यदि थैले का दाम जूते से 200 रुपये अधिक हो तो उनका मूल्य क्या होगा, दोनों का। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन यही था, एक दुकानदार के पास एक थैले और जूते का अनुपात 7:5 है, 7:5 है। यदि थैले का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपये अधिक है तो उन दोनों का मूल्य क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के सवाल कैसे लगाते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको मान लेते हैं 7x, इसको मान लेते हैं 5x। ठीक है, 7x 5x। जब अधिक का बात करेगा इसका मतलब इन दोनों में अंतर है। देखा जाए इन दोनों में अंतर तो 2x का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है 2x। यही 2x बराबर दे रखा है 200, यानी 1x की वैल्यू क्या निकल कर आएगा 100 आएगा। अब इन दोनों का मान पूछा था, यानी हम कह सकते हैं एक का मान 700 होगा और एक का मान क्या होगा 500 होगा। देखिए क्वेश्चन समझ लेंगे तो समस्या नहीं होगा, बस क्वेश्चन समझना है आपको और सवाल में बाकी तो हम है ही। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप पर, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले ले। अब आते हैं मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन। देखिए मजदूरी पर आधारित रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, मजदूरी पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन लिखिए, ABC के मजदूरी का अनुपात 2:3:5 है। ध्यान से देखिएगा, ABC के मजदूरी का अनुपात 2:3:5 है। यदि इन्हें कुल मजदूरी 1000 रुपये मिला हो तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, 3 व्यक्ति हैं, ABC के मजदूरी का अनुपात 2:3:5 है। यदि कुल इन्हें 1000 रुपये मिला हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए, चाहे ए का कहे, चाहे बी का कहे, चाहे सी का कहे, इस टाइप के सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ध्यान समझिएगा, अब इसको हम मान सकते हैं 2x 3x और 5x। यहाँ तक किसी को समस्या। अब देखा जाए इन टोटल तीनों को मिलाकर 1000 रुपये मिला है, बराबर 1000। हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 5 10x
10x बराबर कह सकते हैं 1000, यानी 1x बराबर 100। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए वैल्यू x का रख देंगे, यानी एक व्यक्ति को मिला है 200, एक व्यक्ति को 300, एक व्यक्ति को कितना मिला है 500, टोटल यानी 5 3 8 2 10। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। राम श्याम मोहन, देखिए ये राम है, श्याम, मोहन, राम श्याम मोहन, इनकी मजदूरी का अनुपात 5:7:6 है। ठीक है, 5:7:6 है। यदि उन्हें कुल 1872 रुपये मजदूरी मिला हो, कुल मजदूरी जो है 1800, ठीक है ध्यान समझिए, या 7200 ले लेते हैं, यदि इनको कुल 7200 रुपये मजदूरी मिला हो तो राम एंड श्याम का मजदूरी क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन एक ही है, तरीका एक ही है, लेकिन आपको चाहे जैसे ये घुमाकर पूछ सकता है, लेकिन अब ध्यान में हमेशा कोई भी सवाल लगाइए तो उसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि आंसर चारों विकल्प के एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा आप डिफरेंस होंगे तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। अब देखिए यहाँ कह दिया है राम एंड श्याम का मजदूरी पूछा है। अब देखिए हमें क्या करना है, टोटल को 5x 7x 6x मान लेना है। क्या मानना है, 5x 7x 6x। अब इनको जोड़ लेंगे, 7 5 12 6 18x, यानी 18x बराबर दे दिया है 7200 रुपये। 1x बराबर कह सकते हैं 18 चौक 72 होता है 400। किसका किसका पूछा था, देखिए राम एंड श्याम का पूछा था। राम एंड श्याम का रेशियो कितना है, 7 5 12 है। देखिए 5x और 7x जोड़ लेंगे, 7 5 12x, 12x का 1x का मान 400, यानी 12x का मान क्या हो जाएगा 12 गुणे 4 यानी 4800। यानी राम एंड श्याम की जो मजदूरी का है कितना है 4800 है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर, इसी मजदूरी पर आधारित एक और सवाल आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप। जैसे ध्यान समझिएगा, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इनके मजदूरी का अनुपात, अब देखिए फ्रैक्शन पर आधारित आते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इनके मजदूरी का अनुपात 1/2 1/3 1/4। देखिएगा ये मजदूरी का रेशियो दिया है 1/2 1/3 1/4 दिया है। ध्यान समझिएगा, कुल 5200 रुपये हो। ठीक है, ए बी सी है, 3 व्यक्ति हैं, इनके मजदूरी का अनुपात 1/2 1/3 1/4 है। यदि इन्हें कुल 5200 रुपये मिला हो, ठीक है, ये डेटा हम चेंज भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन का जैसे वैल्यू आएगा वो किताब में दिया होता है। अब देखिए हम इस टाइप में सवाल क्या करते हैं, आपको पता है कभी भी जब रेशियो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम 12 आएगा, 2 छक्का 12, 3 चौक के 12, 4 तियां 12, यानी 6 4 3 जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू आया है 5200 दे रखा है, एक का मान हो जाएगा 400। अब जिसका पूछा रहेगा, अगर इन तीनों का पूछा रहेगा तो तीनों का मान देखिए, एक का मान 6 है 4 है 3 है, यानी 6 चौक 2400, एक का हो जाएगा 1600, एक का हो जाएगा 1200। यहाँ तक किसी को समस्या? ठीक है, अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, दिया था 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, इनकी मजदूरी का अनुपात 1/2 1/3 1/4 है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस टाइप के सवाल में हमें पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद देखिए मैंने एलसीएम लिया 6 4 3, इस 12 से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो मैंने क्या लिखा, 13 का वैल्यू आया 5200, एक की वैल्यू 400 आया, तो सारा मान क्या हुआ 6 4 3 में पुट कर दिया, 2400 1600 1200। एक क्वेश्चन और आते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखिए 3 व्यक्ति ए बी सी है, सेम सवाल है, ध्यान समझिएगा, जिसको पहला नहीं सवाल समझ में आया होगा ये सवाल समझ में आ जाएगा। अब देखिए ए बी सी है,
इनकी मजदूरी का अनुपात 1/4, 1/3, 1/5 दिया है। ठीक है, इस टाइप का सवाल दे दिया। इनके मजदूरी का अनुपात 1/4, 1/3, 1/5 दिया है। ठीक है, यदि कुल मजदूरी, ध्यान से देखिएगा, कुल मजदूरी हमें यहाँ मान ले रहा 4500। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, आप ध्यान से देखिए। 4 तियां 12 25 60, 4 तियां 12 25 60, एलसीएम आपको पता होगा। तो 60 एलसीएम आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 15, ये 3 से डिवाइड करेंगे 20, ये 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12, यानी 20 और 15 35, 12 35 10 45 2 47 आया। यानी यही मान हमें क्या कर लेना है, 47 कर लेना है। 47 का मान 4700 दिया है, तो एक का मान क्या हो जाएगा 100 होगा। जिसका पूछा रहेगा बी का पूछा रहेगा, बी में पुट कर देंगे। बी का कितना हो जाएगा 20 × 100 यानी 2000। यहाँ तक किसी को समस्या? आशा करते हैं मजदूरी पर आधारित आपसे कोई क्वेश्चन समस्या नहीं होगा। अब देखिए आते हैं सिक्के पर आधारित क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं सिक्के पर आधारित क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरी रेशियो अनुपात और समानुपात का ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। सिक्के पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। सिक्के पर आधारित क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सिक्के पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:6:8 है। ध्यान समझिएगा, एक थैले में सिक्कों का अनुपात 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है। एक थैले में सिक्के का अनुपात 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 5:6:8 है, ठीक है। अगर कुल थैले में 240 रुपए हो, अगर कुल थैलों में 240 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान समझिएगा, सिक्के पर आधारित क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। हमें पहले लिख लेना है, यहाँ 1 रुपए के सिक्के, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे, ठीक है। ये तीनों मैंने बना लिया। अब इन तीनों का अनुपात दे दिया है 5:6:8। ध्यान समझिएगा, 5:6:8 दे दिया, ठीक है। ये सिक्के का अनुपात है। यहाँ ध्यान समझिएगा, अगर ये चीज समझ गए तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सिक्के पर आधारित यहाँ सिक्के का अनुपात हमें लिखना है, सिक्के का अनुपात। किसी किसी क्वेश्चन में अभी सिक्के पर आधारित आपको मिलेगा मूल्यों का अनुपात दिया रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप सपोज देन 1 रुपए के पास, देखिए सिक्के का अनुपात दिया है। 1 रुपए का सिक्का आपके पास 5 हो तो कुल कितने रुपए होंगे, 5 रुपए होंगे। यहाँ किसी को समस्या? अब देखिए 50 पैसे का सिक्का आपके पास 6 हो, आप ही बताइए, आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के हो, कुल कितने रुपए होंगे, 3 रुपए होंगे। 3 रुपए होंगे कि नहीं। अब देखिए 25 पैसे के आपके पास कुल 8 सिक्के हो तो कुल कितने रुपए होंगे, 2 रुपए होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए यानी ये रुपए का अनुपात आया 5 3 2, यानी 5 3 8 2 10। इस 10 का मान दे रखा है 240। कितना रखा है, 240, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा, 24। यहां तक किसी को समस्या? ठीक है, यहां तक किसी को समस्या नहीं ना। अब देखिए क्या करना है हमें। अगर ये पूछता, ठीक है, अगर ये पूछता कि ये 50 पैसे सिक्कों के मूल्य, तो 50 पैसे सिक्के का मूल्य इसमें हम गुणा कराते। ये देखिए ये मूल्यों का अनुपात आया है, क्या निकल कर आया है, ये मूल्यों का अनुपात। आपसे क्वेश्चन पूछा है 50 पैसे के सिक्के, क्या सिक्के
ठीक है। 50 पैसे के सिक्के देखिए यहाँ 6 के अनुपात में 1 का मान 24 आया है। 24 में 6 का गुणा करा देंगे, यानी 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12 दो 14, यानी 144। यहाँ तक किसी को समस्या? ठीक है, एक बार और समझिए, क्योंकि अगर ये सवाल समझ गए तो सिक्के पर आधारित आपसे कोई भी सवाल पूछेगा, कोई समस्या नहीं होगा। मैंने क्या किया देखिए, यहाँ 1 रुपये लिखा, यहाँ 50 पैसे लिखा, यहाँ 25 पैसे लिखा। अब यहाँ सिक्के का अनुपात क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन में 5 6 8 है। कितना है? 5 6 8। अब देखिए आपके पास अगर 5 सिक्के हो 1 रुपये के तो कुल कितने रुपए होंगे? 5 रुपये होंगे। ये मूल्यों का अनुपात निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हो तो कुल कितने रुपए होंगे? 3 रुपये होंगे। अगर 25 पैसे के आपके पास 8 सिक्के हो तो कुल कितने रुपए होंगे? 2 होंगे। ये क्या निकल कर आया? मूल्यों का अनुपात निकल कर आया। अब हमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा। ये मूल्यों का अनुपात को जोड़ लेंगे। 10 आया, 10 का वैल्यू दे दिया 240, 1 का मान 24। अब पूछा था 50 पैसे की सिक्के का अनुपात। अब देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत लोग यही कन्फ्यूजन रहते हैं। अगर मूल्यों का पूछेगा तो मूल्यों में वैल्यू रखेंगे, और सिक्के का अनुपात पूछेगा तो सिक्के में रखेंगे। यहाँ 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा था तो हमने क्या किया, 1 का मान 24 आया, 50 पैसे सिक्कों का अनुपात 6 है, 24 गुणे 6 144। अगर यही मूल्य पूछता तो 24 गुणे 3 24 दिया 72। किसी को समस्या? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 10:12:16 है। ध्यान से देखिएगा, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 10:12:16 है। अगर इनके मूल्यों का अनुपात 480 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है ये भी। अब देखिए 1 रुपये का दे दिया है अनुपात 10, ये अनुपात दिया है सिक्के का। सिक्के का अनुपात दिया है, अब हमें मूल्यों का अनुपात निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 रुपये के 10 दिया है, 50 पैसे के कितना दिया है? 12 दिया है, 25 पैसे का 16 दिया है। आप ही बताइए, अगर आपके पास 1 रुपये के 10 सिक्के हो, ध्यान समझिएगा, तो कितने रुपए होंगे? 10। 12 सिक्के हो 50 पैसे को तो कितने रुपए होंगे? 6। 16 सिक्के हैं 25 पैसे के, कितने होंगे? 4। यानी 10 6 16 4 20। ध्यान से देखिए, 10 6 16 4 20, ये मूल्यों का अनुपात है। अब मूल्यों का अनुपात 20 का दिया है, 480 दिया है। कितना दिया है? 480, यानी 1 का वैल्यू निकल कर आया, 1 0 से 1 0 24 आया। 1 का वैल्यू क्या निकल कर आया? 24 आया। अब क्या पूछा था? 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 16 है, सिक्कों की संख्या कहेगा। तो देखिए 24 गुणे 16 कर देंगे, 16 चौका 64 के 4, 16 दूना 32 6 38, यानी कुल 384 सिक्के। अगर यही मूल्य पूछता तो हम क्या करते? 24 गुणे 4 कर देते, 24 चौका 96। यहाँ तक किसी को समस्या? अब आते हैं सिक्के पर ही आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा मॉडल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 175 है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हट करके है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों का संख्या 175 है। यदि इनकी मूल्यों का अनुपात बराबर हो, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
या 25 पैसे की सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिए, अब दिया था इनके मूल्यों का अनुपात बराबर हो, यानी हमने मान लिया तीनों के मूल्यों का अनुपात 1:1:1 है। यहाँ तक समझ में आया किसी को? अब देखिए इन टोटल सिक्कों की संख्या दे दिया 175। पिछले सवाल में दिया था इन सिक्कों का अनुपात दे देता था। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट है। ये क्वेश्चन CHSL CGL में कई बार पूछे जा चुके हैं, UPSI में भी पूछ सकता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट किया है। क्वेश्चन ये मॉडरेट किया है कि यहाँ सिक्के का अनुपात नहीं दिया है, सिक्के का अनुपात नहीं दिया। इस बार सिक्कों की संख्या दे दिया है और कह दिया है इनकी मूल्यों का अनुपात क्या है, बराबर। अच्छा आप देखिए, अगर आपके पास 1 रुपए के, ठीक है ध्यान समझिएगा, 1 रुपए का 1 रुपए हो तो ये 1 रुपए में कितना सिक्का होगा, 1 रुपए का 1 सिक्का होगा। यहाँ तक किसी की समस्या? अगर आपके पास 50 पैसे, ठीक है 1 रुपए हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। अभी हम सिक्कों की संख्या निकाल रहा हूँ। अगर आपके पास 1 रुपए है तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए सिक्के का अनुपात दे दिया 175, यानी 2 1 3 और 4 3 7, यानी 7 का मान दे दिया है 175। अब 1 का मान निकालेंगे, 7 दूना 14, 3 7 5 35, 25 आया। 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात पूछा या सिक्कों की संख्या पूछता या कोई भी पूछ रहा है सवाल, देखिए 25 पैसे पूछेगा सिक्के का, ठीक है कुल सिक्के पूछे तो हम रख देंगे 25 गुणे 4 बराबर 100 हो जाएगा। अगर 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात पूछता तो क्या रखते, 25 गुणे 1 बराबर 25। यहाँ तक किसी को समस्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए थैले पर ही आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब ऐसे दे दिया है एक थैले में कुल 121 रुपए है। कुल कितने हैं ध्यान समझिएगा, 121 रुपए है, ठीक है। 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के ये सिक्के हैं। इनका अनुपात जो दिया है 1:2:3 दे दिया। इनका अनुपात जो है 1:2:3 दे दिया। थैले में कुल कितने रुपए हैं, 121। अब देखिए ये मूल्य दे दिया है 121 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे कह देगा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या हो। अब आप बताइए, अगर आपके पास 1 रुपए का एक सिक्का है तो ठीक है कितना रुपए होगा, 1 रुपए का अगर एक सिक्का है तो 1 रुपए। 50 पैसे के, ठीक है 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 1 रुपए होंगे, ठीक है। और 25 पैसे के, ध्यान से देखिएगा 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, यानी 75 पैसा होगा, ठीक है। अब जोड़े 1 और 1, ये 2 रुपया 75 पैसा का मान दे रखा है 121। 2 रुपये 75 पैसा का मान दे दिया 121, यानी लिख सकते हैं 121/275, ठीक है गुणे 100 कर दे। 00 दशमलव है 2 अंक पर, ठीक है। अब इसके हम काट सकते हैं 25 से 25 एक कम 25, 2 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 11 से 11 गिराइए में 121, 11 चौक 44, यानी 1 का मान क्या निकल कर आया, 44 आया। देखिए ये थोड़ा सा डेसिमल में आया था, कोई ज़रूरी नहीं है आपको सवाल जो मिलेगा नंबर में ही कट जाए, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आपको सिक्के पर आधारित आ रहे हैं पेपर में, खास करके वो डेसिमल में है, दशमलव में, ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो। तो कैलकुलेशन अच्छा कीजिए, समस्या नहीं होगा। देखिए 2.75 का मान 121, 1 का मान मैंने निकाले 44 आया। अब जो भी पूछेगा 50 पैसे की सिक्कों का अनुपात पूछ रहा, दिया है 2, सिक्कों की संख्या पूछा है तो 44 गुणे 2 कर देंगे, कितना निकल कर आएगा, 88 आएगा। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए मैंने ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिक्के पर भी आधारित बता दिया, मजदूरी पर भी आधारित बता दिया, संख्याओं पर भी आधारित बता दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप।